चलो देखो, क्वेश्चन है फोर्थ। A3 इज इक्वल टू दिया है 15, फिर S10 इज इक्वल टू दिया 125, S10 125, और फिर बोल रहा है D क्या होगा और A10 क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन दिया है, तो हम क्या करेंगे ना, A3 दिया है कितना 15, तो A3 को क्या लिखते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, इक्वेशन 1। फिर S10 दिया है 125, S10 का फॉर्मूला क्या होगा, अगर SN का देखा जाए तो क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। n के जगह पे क्या दिया है 10, तो n के जगह पे क्या रखेंगे 10/2 इंटू 2, A नहीं दिया तो A को A रहने दो, 2A प्लस n-1, तो n 10 है, तो क्या होगा 10-1 इंटू D। अब S10 का वैल्यू कितना है 125 इज इक्वल टू 2 से 10 को कट कर दिए 5 हो गया, 5 इंटू 2A प्लस 10 में से 1 गया 9D। अब 5 को इधर भेज दो, 5 से कटेगा तो कितना होगा 25, 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D, मीन्स इक्वेशन क्या मिल गया 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 1 को घटाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, तो D को नहीं तो A को, तो ये 2A है और इसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 on both side, then subtracting from 2। पहले इक्वेशन में क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, तो कितना हो गया 2 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू A प्लस 2D इज इक्वल टू 2 इंटू 15, तो क्या हुआ 2 इंटू A कितना होता है 2A, 2 इंटू 2 कितना होगा 4D इज इक्वल टू 30, इक्वेशन मिल गया 3। अब घटा दो सेकेंड और 3 को, अभी क्या लिखेंगे सेकेंड माइनस 3, तो सेकेंड कितना है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, और 3 कितना है 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30, माइनस 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 2A से 2A कट गया, तो बचा क्या 9 में से 4 गया 5D इज इक्वल टू, और माइनस 30 में से 25 चला गया तो क्या बचा -5, 5 से 5 कट गया तो क्या बचा D कितना बचा -1, 0 थोड़ी बचता है। अब क्या फाइंड करना, देखो D निकल गया, अब निकालना है A10, तो A10 क्या होगा, पहले A फाइंड कर ले, तो इसी किसी में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में D का वैल्यू पुट करो, पुटिंग इन इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 में D को रखने पर, समीकरण 1 क्या है A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, तो A है 2, D के जगह पे क्या होगा -1 इज इक्वल टू 15, A -2 हो गया इज इक्वल टू 15, A क्या हो गया 15, 2 उधर जाएगा तो प्लस में, A कितना मिला 17। अब निकाल लो A10, A10 क्या होगा A प्लस 9D, A10 इज इक्वल टू A कितना है 17 प्लस 9 इंटू D कितना -1,
18 कितना हो गया 17 और -9 कितना हो गया 8, 8 10 हो गया 8, सब निकल गया। वन टर्म्स, तो S51 जो टर्म है वो कितना दिया है, मुझे निकालना है। और गिवन क्या क्या दिया है, तो बोला है सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, तो A2 कितना दे दिया 14, A3 18, ठीक है, ये दे दिया और S51 निकालने बोला है। तो देखो कैसे होगा, नाउ A2 इज मीन्स क्या होता है A प्लस डी, A2 कितना है 14 इज इक्वल टू A प्लस डी, इक्वेशन 1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो A प्लस डी इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 1। उसी तरह से A3 का अगर देखेंगे तो A3 इज इक्वल टू दिया है 18, A3 को क्या लिखते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से घटा देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या होगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 और दूसरा क्या है A प्लस डी इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, A से तेल लेने गया 2D में से D गया, D बचा, और 18 में से 14 गया 4 बचा, D का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या निकालना है S51, इसमें से A का भी वैल्यू फाइंड कर लो, तो A और D मिल गया था, S51 निकालना इजी होगा। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, मीन्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है A प्लस डी इज इक्वल टू 14, A प्लस डी कितना है 4 इज इक्वल टू 14, 14 में से 4 जाएगा क्या बचेगा A मिल गया 10, तो देयरफॉर S51 क्या होगा, S51 का फॉर्मूला 51/2 इंटू 2A प्लस n-1 होता है, तो 51 माइनस 1 इंटू डी, तो S51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 2 इंटू ए के जगह पे क्या होगा 10 प्लस 51 में से 51 गया 50 बचा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। ओए क्यों हल्ला कर रहे, S51/2, 2 10 जा क्या होगा 20 और 54 जा 200, S51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू क्या हो जाएगा 200 प्लस 20 कितना होता है 220, 2 से इसको कट कर दो 110, तो क्या हो गया S51 इज इक्वल टू 51 इंटू 110, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो चलो ये बता दो कमेंट कितना आएगा S51। इसी तरह के वीडियो को देखने और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें।